नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशंस ट्रांसफर में अडानी को जीएसटी में छूट दिया जा रहा है। छूट मिली है। किसने ये छूट दी है, क्या कहता है लॉ, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज हेडलाइन। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिजनेस टू अडानी ग्रुप, ऐसा कहा गया है एआई के द्वारा। कौन सी अथॉरिटी है, क्या इसके बारे में डिटेल्स है, इसके बाद डिटेल में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, अगले हफ्ते फिर से यानी कि 30 अप्रैल को फिर से होने वाला है समुद्र मंथन, जहां पर आप 1 लाख तक के प्राइजेस जीत सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इसके संबंध में। डोंट फॉरगेट टू एनरोल फॉर द सेम। इसी के साथ पाथफाइंडर का बैच आपके लिए आ जाएगा एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस, जहां पर आपको 900 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगी आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं इसी प्राइस में दोस्तों। प्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर होगा। अर्ली बर्ड ऑफर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए अवेलेबल है 30 अप्रैल तक। बैचेस 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ कोड यूज करना है पाथफाइंडर। यहाँ पर किसी एजुकेटर का कोड नहीं लगेगा, यहाँ पर टीम का कोड लगेगा पाथफाइंडर। ठीक है, चलिए। तो जो ट्रांसफर ऑफ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशंस है बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू अडानी ग्रुप, उसको एग्जाम्प्ट किया गया है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से, ऐसा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा है। नाउ एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रोच किया था राजस्थान बेंच को एएआर की। एएआर क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एएआर के बारे में बताऊंगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेन। तो प्लीज सेशन को पूरा देखिएगा, एआर समझना जरूरी है। ठीक है, जहां पर उन्होंने सीख किया था रूलिंग वेदर द ट्रांसफर, ये जानना चाह रहे थे कि जो ट्रांसफर है बिजनेस का टू अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, क्या इसको ट्रीट किया जाएगा एज सप्लाई, एज गोइंग कंसर्न, और क्या जीएसटी लेविएबल होगा ऑन द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स जो भी ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न, जब भी कोई बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर होता है एज अ होल और इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, इज कंसिडर्ड अ सर्विस। ये सर्विस कंसिडर किया जाता है अंडर जीएसटी लॉ। और इस तरह की जो सप्लाईज होती हैं वो एग्जाम्प्ट होती हैं फ्रॉम जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अपनी रूलिंग में 20 मार्च 2023 की अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा था कि जो बिजनेस अरेंजमेंट्स हैं बिटवीन एएआई एंड अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न है। नाउ गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न एक अकाउंटिंग अजम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग जो एंटरप्राइज है उसको व्यू किया जाता है एज अ कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, आगे आने वाले समय में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन केस ऑफ जयप्रकाश श्याम सुंदर वर्सेस लक्ष्मी नारायण मुरलीधर ये कहा था कि अगर बिजनेस कैरेक्टराइज किया जा रहा है एज अ गोइंग कंसर्न, तो बिजनेस मस्ट बी रन एट द टाइम ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, नाउ बिजनेस मस्ट बी लाइव बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस होना चाहिए। अ गोइंग बिजनेस व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, गोइंग बिजनेस होना चाहिए जब ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं टाइम टू टाइम। एंड देयर मस्ट बी स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा यहाँ पे रूलिंग भी आई है। तो अडानी ग्रुप ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं, मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट है, उसको टेक ओवर कर लिया था फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2021। एयरपोर्ट ने जो अथॉरिटी है इसने लीज किया है इस ग्रुप को। ये जो एयरपोर्ट लीज किया गया है, सॉरी, अडानी ग्रुप को, इट इज लीज बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर 50 ईयर्स, 50 साल के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर, डिफाइंड फ्यूचर पता है कितने समय के लिए, तो 50 साल की लीज पर है ये। तो ये यार राजस्थान जो बेंच है उसने ये भी नोट किया कि 2021 और 22 में जो अथॉरिटीज एआर की जो गुजरात और उत्तर प्रदेश बेंचेस हैं उन्होंने भी रूल किया है कि जो बिजनेस अरेंजमेंट्स हैं बिटवीन एएआई एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल, उनको इंक्लूड किया जाएगा गोइंग कंसर्न ट्रांसफर्स में, जिसकी वजह से ये बिजनेस भी गोइंग कंसर्न में होगा, जिसके चलते यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो इनवॉइसेस हैं जो कि इशू किए गए हैं एआई के द्वारा फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ वेजेस, स्टाफ कॉस्ट टू अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, दे फॉल विद इन द स्कोप ऑफ मैन पावर सर्विसेज। क्योंकि वो मैन पावर सर्विसेज में है तो इसलिए उनको टैक्स किया जाएगा एट 18% अंडर जीएसटी, तो ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, नाउ एएमआरजी एंड एसोसिएट्स जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इनके सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा है कि जो एआर की रूलिंग है, जो रूल किया है कि जो कंसिडरेशन रिसीव की गई है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ होल एयरपोर्ट ऑपरेशंस बाय एएआई, ये टैक्स न्यूट्रल सप्लाई है।
अब ये जो रूलिंग है इसका एक स्ट्रॉन्ग परसुएशन, मतलब इसका परसुएसिव होगी ये रूलिंग आने वाले समय में, अगर कभी सिमिलर ट्रांसफर देखे जाते हैं बाय एएआई इन अदर लोकेशंस ऑफ इंडिया, मतलब इससे कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होगी अब इस रूलिंग से, ये भी इन्होंने कहा है। चलिए अब एएआर जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी न्यूज में भी रहता है और इस समय फिर से न्यूज में है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। एआर के बारे में जान लेते हैं। तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स जो है ये एक इंपॉर्टेंट एजुकेटरी बॉडी की तरह उभर कर आई थी ऑन टैक्स मैटर्स। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एआर की वो है टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ असर्टेनिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी को असर्टन करने के लिए नॉन रेसिडेंट्स या फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ रेसिडेंट्स पर, इफ एन एंटिटी और अ कंपनी, किसी एंटिटी या कंपनी को कोई डाउट है अबाउट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ इट्स बिजनेस, तो वो सीधे एआर के पास जा सकता है और एआर उसके कंसर्न में रूल करता है, रूलिंग्स देते हैं। जो एआर की रूलिंग्स होती हैं वो पॉलिसी गाइड बन जाती हैं कंपनी के लिए और साथ साथ टैक्स अथॉरिटीज के लिए भी, तो ये काफी महत्वपूर्ण एक बॉडी है। जो स्कीम है ऑफ एडवांस रूलिंग्स, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। इसके बाद इसको री किया गया था बाय फाइनेंस एक्ट ऑफ 1993। इस स्कीम के अंडर जो पावर है ऑफ गिविंग एडवांस रूलिंग्स वो इंट्रस्ट की गई है टू एन इंडिपेंडेंट एजुकेटरी बॉडी, जिसके अकॉर्डिंग, मतलब ये कहा गया है इसमें, जिसके अकॉर्डिंग हाई लेवल बॉडी जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसको सेटअप किया गया और इसको एम्पावर किया गया कि वो इशू कर सकती है रूलिंग्स को जो कि बाइंडिंग होंगी ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूलिंग्स बाइंडिंग होंगी ऑन बोथ इनकम टैक्स एंड डिपार्टमेंट एंड दी एप्लीकेंट। अगर इसके पास कोई जाता है, जो भी रूलिंग्स इशू की जाती है वो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया जाता है वो काफी सिंपल, इनएक्सपेंसिव, एक्सपीरियंस और अथॉरिटेटिव है यहाँ पर एएआर का। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ एज ऑफ नाउ 3 मेंबर्स, जिसमें एक चेयरपर्सन होंगे जो कि रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और 2 मेंबर्स होंगे ऑफ द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनमें से एक होगा आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से और दूसरे होंगे इंडियन लीगल सर्विस से। आई होप आपको एएआर के बारे में समझ में आ गया होगा, ये जीएसटी से एग्जाम्पशन क्यों मिला है अडानी ग्रुप को, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। So that's it from my side, guys. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.